बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने कश्मीरी भाइयों से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट्स बॉक्स में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जो है वो लाजमी कमेंट करिएगा, क्योंकि इस नारे से अखंड भारतीयों को शदीद मिर्चें लगती हैं। तो इन्हें मिर्चें लगवाएं और नारा कमेंट करें। दोस्तों, आज 5 अगस्त पूरे पाकिस्तान में यौम यकजातीय कश्मीर के तौर पर मनाया गया और आज पूरा पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की आवाज़ बना हुआ था। और इसीलिए मेरी ये दुआ है कि ऐ मेरे रब, मेरी ये दुआ सुन ले, इनके जज्बों को आबाद रखना, इन जज्बों में कमी ना आने देना, ये मोहब्बतें कम ना होने पाएँ। लेकिन दूसरी जानिब भारत की मोदी सरकार को दोस्तों ये चीज़ हज़म नहीं हुई है। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में सेकुलर भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया देख रही है और भारतीय अफवाज का जबरो बर्बरियत इंतहाओं पे है। जो आज़ादी मांगते हैं इन पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी अदारे जो अमन के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो अमन के दावेदार कहाँ हैं? इन्होंने चुप क्यों साधी हुई है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन जहां पूरा पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की आवाज़ बना हुआ है, तो दूसरी जानिब भारतीय अफवाज एक बार फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और कौम का जज्बा काम करने के लिए भारतीय कोशिश जो है इनको मुकम्मल तौर पर पाक फौज ने फिर से नाकाम बनाया है। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इमरान खान की मसला कश्मीर पर उठाई गई आवाज़ में अब कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी हवाले से बड़ा ही एक अहम बयान सामने आया है अक़वाम मुत्तहिदा, तुर्की और चीन की जानिब से, जिससे मोदी हुकूमत में बेचैनी की लहर दौड़ चुकी है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का निशान है इसको लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, जैसे कि आज पूरी कौम अपने कश्मीरी भाइयों से मोहब्बत का इजहार कर रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर से LOC पर खिलाफ वर्जी करते हुए निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया है। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने तत्ता पानी सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। भारतीय फ़ौज की फायरिंग से फतेहपुर गांव की 18 साला लड़की शहीद, जबकि 2 खवातीन और 2 लड़कियां जो हैं उनके समेत 6 जहरी जख्मी भी हुए हैं। लेकिन पाक फ़ौज के जवानों ने एक बार फिर बुज़दिल भारतीयों को बता दिया है कि जब तक हम सरहद पर मौजूद हैं, किसी माँ के लाल में इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी देख सके और हमारे मुल्क की साख को नुकसान पहुँचा सके। पाक फ़ौज की जानिब से भी भारतीय फायरिंग का भरपूर और फौरी जवाब दिया गया है और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया और भारतीय तोपों को खामोश करवाने तक मुसलसल इनको निशाना बनाया गया है। दोस्तों, असल में मसला ये है कि भारत की मोदी हुकूमत में खौफ का ये आलम है कि इन्होंने 5 अगस्त से पहले ही पूरी वादी में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा डाला, ताकि कोई कश्मीरी जो है वो एहतजाज ना कर सके। लेकिन ये हिंदुत्वा नज़रिए पर कायम जो मोदी की हुकूमत है, ये क्या जाने कि ये कश्मीरियों को मार कर भी इनके दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत को कम नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं इमरान खान की तकरीर के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा कि कश्मीरी जिस दौर से गुजर रहे हैं इसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ आज़ादी है और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। मोदी हुकूमत कश्मीर में मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। इमरान खान ने इसके साथ मजीद कहा कि कश्मीरियों के हौसले कल भी बुलंद थे और आज भी बुलंद हैं। अब कोई भारत नवाज लीडर कश्मीरियों का लीडर नहीं बन सकता। भारत कश्मीर में मुकम्मल तौर पर एक बंद गली में फंस चुका है। कश्मीर में भारत के लिए हालात मुसलसल बिगड़ते हुए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त फंस गया है और इसका एक ही नतीजा है कश्मीर को आज़ाद करना, और कश्मीर आज़ाद होगा। चीन ने फिर से पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान के कश्मीर पर मौक़िफ़ की हमायत का ऐलान किया है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कश्मीर की हैसियत में कोई भी एक तरफ़ा तब्दीली गैर कानूनी और गैर मुअस्सर है। कश्मीर के मामले में चीन का मौक़िफ़ वाज़े और अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का ये कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत मुआहदा मौजूद है। मसला कश्मीर फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत और पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए।
इसी के साथ तुर्की का भी नाज़रीन एक बड़ा बयान सामने आया है। तुर्की की वजारत खारजा ने यह कहा कि मकबूजा कश्मीर पर भारतीय इक़दामात से सूरत हाल मज़ीद अबतर हुई है। तुर्की कश्मीर के तनाज़े का सियासी हल चाहता है। तुर्की ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर मबनी कानून के इतलाक़ को 1 साल मुकम्मल होने के बाद वहाँ की सूरत हाल जो है वो मज़ीद अबतर हो चुकी है और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को भी मुतासर किया है। तुर्की इस तनाज़े के सियासी हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तयशुदा करारदादों पर अमल दरामद चाहता है। इससे कबल भी तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के भी कश्मीर की हमायत में बयानात आ चुके हैं और तुर्की का शुरू से ही मौक़िफ़ पाकिस्तानी बयानिए के मुताबिक रहा है। तुर्की ने मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में हमेशा आवाज़ बुलंद की है। तैयब उर्दगान वक्तन फ़वक्तन कहते रहे हैं कि कश्मीरी तनहा नहीं, तुर्क अवाम इनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, गुज़श्ता बरस भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त के लॉकडाउन पर कश्मीरी अवाम के हक़ में बयान वापस लेने का मुतालबा किया था, जबकि तुर्की के इनकार पर नरेंद्र मोदी ने तुर्की का दौरा मनसूख कर दिया था। दोस्तों, चीन, तुर्की और दूसरे ममालिक के बयानात आना इस बात की मुकम्मल तौर पर निशानी है कि अब दुनिया भी पाकिस्तान की आवाज़ बनकर कश्मीरियों की आज़ादी का मुतालबा कर रही है और पूरी दुनिया मोदी हुकूमत के शफाफ चेहरे को पहचान चुकी है। ये भी इमरान खान की यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है और यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खौफनाक सूरत हाल पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों का कहना था कि अगर भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली की तहकीकात नहीं करता तो आलमी बरादरी को आगे बढ़कर ये एक कदम जो है वो उठाना चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस हवाले से भारत को लिखे गए खतूत का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इन्होंने तहकीकात के लिए भारत से इंसानी हकूक़ के कमीशन के दौरों का शेड्यूल भी जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। उधर स्पेन के शहर बार्सिलोना में भारतीय कौंसल खाने के बाहर शदीद एहतजाज किया गया है। शुरा ने कश्मीर और पाकिस्तान के परचम लहराते हुए भारतीय कौंसलेट के बाहर मार्च किया है। तो शुरा का ये कहना था कि 70 साल पहले जो कश्मीरी पैदा हुआ था वो अपनी पैदाइश से लेकर अब तक कैद में ही है और कश्मीर की आज़ादी तक भारत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हांगकांग में भी यौम इस्तिसाल पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बस रैली निकाली गई। डबल डेकर बस की छत पर कश्मीर के झंडे लहराए गए और कश्मीरी तराने बजते रहे। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का कहना था कि भारतीय मुजालिम को सूरज गरूब होने को है, बहुत जल्द कश्मीर में आज़ादी का सूरज तलू होगा। तो नाज़रीन, मैं आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त करता हूं कि अपने कश्मीरी भाइयों से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट्स बॉक्स में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जो है वो लाजमी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस नारे से अखंड भारतीयों को शदीद किस्म की मिर्चें लगती हैं। तो इन्हें मिर्चें लगवाएं और कमेंट्स बॉक्स में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जो है वो लाजमी कमेंट करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।